नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है उसको लेकर के। मैंने बताया था, कल भी एक वीडियो मैंने इस बारे में आपके साथ साझा की थी, जिसमें मैंने बताया था कि आज भी माननीय हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में इस मामले को सुना जाना है। कल बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और उसमें जो है माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी रिजर्व कर लिया, जैसा कि कल मैंने संभावना व्यक्त की थी कि आज जो है माननीय हाई कोर्ट इस मामले में निर्णय ले लेगा और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो बात सही साबित हुई और कोर्ट ने जो है ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है, यानी निर्णय को रिजर्व कर लिया है, रिजर्व रख लिया है। तो क्या कुछ घटित हुआ है कल कोर्ट में, उस पर चर्चा करते हैं। वीडियो में साथियों अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट लगातार कर रहे हैं, वीडियोस भी लगातार देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आपको समय से मिलती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। कल जब माननीय हाई कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा तो उसमें उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने बात की सुविधाओं का कि हम स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, तो जो मर्ज करने के बाद जो एक स्कूल जिसमें हम मर्ज करेंगे, यानी उस स्कूल को हम सुविधाओं से लैस करेंगे, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराएंगे छात्रों को, जिससे शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि जब सवाल ये आया कि जब आरटी यानी जब आप स्कूलों को मर्ज करेंगे तो स्कूलों को जाने में दिक्कत होगी, जो छात्र होंगे उनको 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाने में दिक्कत होगी। तो इस पर सरकार ने ये पक्ष रखा कि हम वहाँ ट्रांसपोर्ट मुहैया करा रहे हैं, यानी कि जहाँ जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं वहाँ से हम ट्रांसपोर्ट देंगे और ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो है बच्चे वहाँ पर आएंगे। तीसरी बात, उन्होंने NEP 2020 नई शिक्षक जो पॉलिसी है उसका भी हवाला दिया, लेकिन छात्रों की तरफ से और शिक्षकों की तरफ से जो आर्गुमेंट था वो ये था कि जो RTE एक्ट में जो आर्टिकल 21A है, जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा यानी मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करता है, यानी वो अधिकार है मिला है संविधान से उनको, तो उस संविधान को आप अनदेखा नहीं कर सकते। और माननीय हाई कोर्ट ने इस चीज़ को माना और हाई कोर्ट ने कहा कि जिन स्कूलों को आप मर्ज कर रहे हैं आप सुविधाएं वहाँ पर दीजिए, आप नई शिक्षक भर्ती निकालिए, वहाँ पर शिक्षक पूरी कीजिए। कुल मिला के कल जैसा मैंने कहा था कि जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो एक दस्तावेज है, वो पॉलिसी है, और जो RTE एक्ट है वो एक कानून है जो संविधान ने दिया है, यानी उसके अंदर जो भी प्रावधान हैं, जो भी राइट्स मिल रहे हैं बच्चों को, वो संविधान दे रहा है। तो पॉलिसी पर हमेशा संविधान भारी पड़ता है, रूल्स भारी पड़ते हैं, नियम कानून भारी पड़ते हैं। ऐसा ही हुआ, कोर्ट ने बिल्कुल सरकार की जो बातें उनको दरकिनार किया और कहा आप सुविधाएं देते हैं तो वहीं सुविधाएं दीजिए, जो विद्यालय हैं वहाँ पर सुविधाएं दीजिए, वहाँ पर पर्याप्त टीचर दीजिए। आप देखिए कितनी बचकानी बात सरकार की। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्ट दे देंगे, आपके स्कूलों में टाइम से
कोर्स नहीं पहुंचते, आपके स्कूलों में टाइम से ड्रेस नहीं पहुंचती, आप ट्रांसपोर्ट कहाँ से देते हैं? तो ये सब हवाई बातें गवर्नमेंट की थी अपना पक्ष रखने के लिए, ताकि वो मर्जर पॉलिसी को आगे चला सके। लेकिन कोर्ट ने उन चीज़ों को बिल्कुल नकार दिया और सरकार जो काफ़ी घिरी, और सरकार को जो है कोर्ट ने काफ़ी लताड़ा और काफ़ी फटकार लगाई। और उसी के साथ जो है आप यूँ मान के चलिए कि संविधान की जीत हुई है। और यहाँ पर जो है माननीय हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक हमारा ऑर्डर जारी नहीं हो जाता है, यानी ऑर्डर हम रिजर्व कर ले रहे हैं, हम ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं, और जब तक हमारा ऑर्डर जारी नहीं हो जाता है तब तक आपकी जो मर्जर पॉलिसी है ये इस पर हम रोक लगा रहे हैं, और हमारे निर्णय के आने के बाद ही इस पर आप कुछ कर पाएंगे। तब तक ये एक मान के चलिए स्टे हो गया। लेकिन आप यूँ समझिए कि जिस तरह का रुख 2 दिन की सुनवाई में आपने कोर्ट का देखा है, हमने देखा है, उससे स्पष्ट तौर पे लगता है कि जो मर्जर आदेश है ये 100% रद्द होगा। स्कूलों का समायोजन पूरी तरह, स्कूलों का जो मर्जर पॉलिसी है पूरी तरह बंद होगी, पूरी तरह ये आदेश रद्द होगा। आप इस बात पे पूरी तरह आश्वस्त रखिए। हालांकि कोर्ट क्या ऑर्डर देगा ये अपने आप में एक अलग बात होती है, लेकिन फिर भी जहाँ तक 2 दिन की जो सुनवाई है उसको देख कर के जो कोर्ट का रुख और रवैया देखा है उससे स्पष्ट तौर पे समझ में आता है कि जो मर्जर पॉलिसी है ये रुक जाएगी, ये आदेश निरस्त हो जाएगा। आपने देखा जो समायोजन की प्रक्रिया यूपी में चल रही थी, यानी कि जिन विद्यालयों में शिक्षक अनुपात, जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसके हिसाब से शिक्षक ज़्यादा थे तो उनको दूसरे विद्यालयों में भेजा जा रहा था। तो आप देख रहे हैं वो भी मामला निरस्त हुआ है, और जो शिक्षक दूसरे विद्यालयों में भेज दिए गए थे वो भी अपने मूल विद्यालयों में वापस आ रहे हैं। यानी कि इस तरह से हम देखें तो जब मर्जर प्रक्रिया अगर रुक जाती है, अगर ये मर्जर का आदेश निरस्त हो जाता है और जो स्कूल मर्ज करने की बात जिनको कही जा रही थी वो स्कूल अपने अस्तित्व में बने रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो है टीचरों की ज़रूरत बरकरार बनी रहेगी। और जो लग रहा था कि शिक्षक भर्ती की दिशा में एक रोड़ा है ये मर्जर जो पॉलिसी है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अब जो भर्ती की राह है वो आसान हो रही है और शिक्षक भर्ती की अब संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि एक तो मर्जर पॉलिसी रुकेगी तो पद जाहिर सी बात है खाली हैं ही, और दूसरे जो है जब शिक्षकों जो समायोजन वाला मामला था वो भी रुक रहा है, तो उस हिसाब से शिक्षक भर्ती अच्छे खासे पदों पर आने की संभावनाएं बन जाती हैं। हालांकि ये चीज़ें स्पष्ट तभी होंगी जब यूपी में पहले सुपर टेट हो। सुपर टेट होगा तो उसके 4-5 महीने के बाद ही शिक्षक भर्ती आने का रास्ता साफ हो जाता है। तो अभी देखते हैं चीज़ें किस तरह से घटित होती हैं। आने वाले समय में नज़र बरकरार बनी रहेगी, जो भी अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।